MSLI TV रहनुमाई बदलती दुनिया के लिए। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व फ़ी रिवायतिन व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला यज़लिमु मिस्क़ाल ज़र्रह व इन तकु हसनतन युज़ाइफ़हा व यु'ति मिन लदुन्हु अजरन अज़ीमा। फ़कैफ़ इज़ा जि'ना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जि'ना बिका अला हाउलाइ शहीदा यौमइज़िन यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू व असौर रसूल लौ तुसव्वा बिहिमुल अर्द वला यक्तुमूनल्लाह हदीसा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना वरज़ुक़ना इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उस अल्लाह के नाम से इब्तिदा जिसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं। वलौ अन्न मा फ़िल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदिही सबअतु अबहुरिन मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह। उस ज़ात अक़दस पर करोड़ों दरूद व सलाम हो जो तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए थे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बरदरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, जुमा के इन खुतबात में मेरी ये कोशिश रही है कि बुनियादी जो बातें दीन इस्लाम की हैं उसको सही तौर पर समझ लिया जाए, तो जुज़ी जो बातें हैं, जो शाखें हैं इसकी, ये खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएंगी। और अक़लन भी यही है, उसूलन भी यही है। जड़ अगर मजबूत हो तो शाखें किसी भी तरह सुधर जाएंगी। अगर उसमें कीड़ा लग चुका हो कोई मसला नहीं। शाखों में कीड़ा आया है, शाखें खराब हो रही हैं, लेकिन जड़ मजबूत हो, एक न एक दिन वो चीज़ सुधर सकती है। अगर आप वलो बिलफर्ज किसी दरख्त को ऊपर से सब काट भी दें, शाखें ही न रहें, तो भी आपने देखा होगा कई दरख्त बारिश की पानी की वजह से फिर दोबारा उगाते हैं, इस वास्ते कि उसकी जड़ मौजूद है। तो असल चीज़ जो है वो बुनियाद है। बुनियाद पर काम होगा तो शाखें बेहतर हो जाएंगी खुद ब खुद। अगर उसमें खराबी पैदा भी हो चुकी है, फिर भी अगर बुनियाद पर काम होगा तो एक न एक दिन वो सुधर जाएंगी। लेकिन शाखों पर काम होगा और जड़ को छोड़ दिया जाएगा तो याद रखिए, देखने के लिए कुछ देर के लिए खूबसूरत तो हो सकती हैं, लेकिन वो कभी पायदार नहीं होंगी। इसी वास्ते अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जो बुनियाद हैं इस्लाम की, इसमें बहुत ज़्यादा जोर दिया, बल्कि इसी पर कुरान मौजूद है। अगर आप कहें
कि कुल मजमून कुरानी क्या है, तो कहेंगे बुनियाद पर है। शाखें जिक्र हुई हैं, लेकिन हमेशा बुनियाद पर ताकीद हुई है। बुनियाद दुरुस्त रखो, बुनियाद दुरुस्त रखो, बुनियाद दुरुस्त रखो। अब वो जो बुनियादी चीजें रब्बुल आलमीन ने दोहराई हैं, हम अगर उसको अमीक नज़र से देखें और सीरत का भी साथ में मुताला करें तो मालूम होगा कि अल्लाह के रसूल भी अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर, सबसे ज़्यादा ज़ोर उसी बुनियाद पर दिया और उसी पर कामज़न रहे, और इस हैसियत से ऑटोमेटिकली कुदरती तबई लिहाज से उनकी शाखें, उनके आमाल दुरुस्त रहे। बुनियादें जब बिगड़ने लगी तो याद रखिए फिर आमाल भी हमारे बिगड़ने लगे। और आज सबसे बड़ा अलमिया यही है हमारा कि हमारी बुनियादें खोखली हो चुकी हैं। लेकिन ज्यादातर अहले इल्म हजरात का भी कह लीजिए, काम जिस पे हो रहा है वो शाखों पर हो रहा है, वो खोखली बुनियादों को फिर से मजबूत बनाने पे नहीं हो रहा। इस वास्ते लाख कहो, हमारे आमाल दरअसल बदलते नहीं हैं, सुधरते नहीं हैं, और वो जन्नत की कशिश हमें नहीं खींचती है, वो जहन्नम का डरावा हमें रुकवाता नहीं है। ये हैसियत से अगर हम देखें तो याद रखिए जिन कामों पर हमें ध्यान देना चाहिए उसमें उस हैसियत से ध्यान नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा कि ये मौका मैं बिला उन्वान के कर रहा हूँ। तकरीबन लॉकडाउन के बाद से मैंने अभी कोई ख़ास उन्वान तसलसल के साथ जुमा में इख्तियार नहीं किया। तो मेरे जहन में यही बातें गर्दिश कर रही थी कि वो तमाम बुनियादी बातें जो कि उसूली एतबार से रब्बुल आलमीन ने जिक्र की हैं, वो एक एक करके जिक्र कर दी जाएं, ताकि बुनियाद की मजबूती के साथ साथ खुद ब खुद ऑटोमेटिकली मुकद्दरा ये बात है कि उसकी शाखें सुधरेंगी। भाई थोड़ा इधर तरफ जगह है, अंदरूनी तौर पर आप आ जाएं। और जगह की तंगी की वजह से जो खाने के लिए बैठते हैं, माजरत के साथ, यहाँ खाना भी नहीं है वैसे भी, और ये खाने के लिए आने की जगह भी नहीं है, तो इस वास्ते आप जैसे बैठते हैं तहैयात वगैरह में, कायदे में जो बैठते हैं वैसे बैठ जाएं तो एक चंद लोगों को जगह मिल जाएगी, कोई खड़ा ना रहेगा। और भाई हमारे ज़िम्मेदार जो हैं वो चेयर वगैरह जो हैं वो पता नहीं किन लोगों, रूहें दिख रही हैं आपको या पता नहीं क्या दिख रही हैं, ये उठा लेना चाहिए, ये ज़रूरत की नहीं है तो चेयर उठा लीजिए ताकि उसके लिए जगह फराहम हो जाए। चेयर उधर भी रख सकते हैं, आखिरी में भी रख सकते हैं, ज़िम्मेदार ख्याल रखें उसका। तो मैं बता रहा था कि इन बुनियादों पर अगर हम कम वक्त में भी मेहनत करें तो मेरे ख्याल से फल इसका सबसे बेहतर आएगा बनिस्बत हम शाखों पर मेहनत करें। फ़ज़ाइल बहुत बयान किए जाते हैं, मैं कहता हूँ फ़ज़ाइल का इनकार नहीं है, जहाँ फ़राइज़ छूट रही है वहाँ फ़ज़ाइल का क्या काम। हाँ, हमारा अजीब अलमिया है, फ़ज़ाइल ये फजीलत है, वो फजीलत है। फजीलत में पूरी उम्मत लगी हुई है, जैसा कि बाज़ लोगों का दावा भी है कि सबसे ज़्यादा कुरान के बाद पढ़ी जाने वाली किताब क्या कहते हैं, फ़ज़ाइल आमाल कहते। अब हमें क्या करें जी, ये खराबी है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ, फ़ज़ाइल आमाल कौन सी है, इसमें आधे तो क्या है मनगढ़ंत बातें हैं, अकीदा ख़राब करने वाली हैं। बरेकैफ उस पर तबसरा नहीं, बहुत से लोगों को गुस्सा आ जाएगा। हकीकत हमेशा कड़वी होती है, क्या करें। मैं तो सोचता हूँ कि कभी नाम न लूँ, लेकिन वजाहत करनी मकसूद होती है तो कभी नाम लेता हूँ, वरना तो क्या है हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फ़ज़ाइल पर बहुत जोर हुआ है, फ़ज़ाइल फ़ज़ाइल फ़ज़ाइल। भाई फ़ज़ाइल उस वक्त तो आते हैं ना जब तुम्हारे फ़राइज़ मुकम्मल हों, जिसके फ़राइज़ मुकम्मल ना हो उसको फ़ज़ाइल बयान करके क्या करते हैं। तो याद रखिए हमें बुनियाद पर काम करना चाहिए। इस हैसियत से मैंने सबसे पहली बात जो आपके सामने बयान की वो तौहीद की है, और इस पर तकरीबन मेरे 3 जुमा गुजर चुके। फिर यही एक बुनियादी तौर पर दूसरी चीज़ मैं आपके सामने लाया, उस तौहीद को मानकर उसकी दावत भी है। अगर इंसान तौहीद खालिस को माना और उसकी दावत पे लगा रहा ना, फिर इसके बाद हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली, फुला फुला, सेहरवर्दी, नक्शबंदी के झगड़े करने का वक्त ही नहीं मिलेगा उसको। भाई जब काम करता है ना बंदा, उसे वक्त कहाँ मिलेगा। जितना बेकार होता है ना उतना उसको वक्त मिलता है, जितना वक्त मिलता है ना उतना ज्यादा लड़ाई करता है वो। याद रखो, घर में भी जो काम पे जाता ना
उन्हें साइलेंट रंगा, उन्हें उसके पास वक्तिश नहीं, उन्हें जाना आना, जैसे काम भी नहीं धाम भी नहीं, बैठता देखो उन्हें पूरे घर को आग लगाऊंगा, बैठ जाओ। देखो खुद गौर करके देखो, जिसे टाइम ही नहीं है, अपनी जिंदगी से फुर्सत ही नहीं है, उसके पास फिर बातों का वक्त कहाँ भाई? वो तो काम के धुन में होता है कि आज ये नहीं हुआ, अभी कल ये होना बाकी है, ये इतना काम है। कोई आके गीबत भी करता है तो बोलता है कि नहीं भाई मुझे सुनने के लिए वक्त नहीं, मेरा काम ही मुझे ज्यादा पड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा बातें कहाँ होती, कहाँ गीबतें हो? चाय खानों में, वहां फुर्सत से आता उसके वास्ते जो पीने चाह। हाँ, गलियों के क्या है कोनों पर देखो, एक एक घंटा आप अल्लाह की कसम 2 रकात को 1 घंटा खड़ा के देख लीजिए, लोग मारने आ जाएंगे, गालियां देंगे इमाम को। 2 रकात 1 घंटे में पढ़ा ना मौलवी साहब, कितना वक्त खड़ेंगे? यही बदबख्त जाके एक चाय के बहाने आधा घंटा आराम से खड़ के आता, मालूम भी नहीं होता उसे। मैं देखता निकलते वक्त बयान करके निकलते वक्त तकरीबन 1 घंटा हो चुका होता, वहां खड़े रहते बयान को आने वाले। भाई बाद में कौन ज्यादा गुस्सा कर लेते हैं, क्या मौलवी साहब ये सब नोट करो बोला। बाज़ लोग बोलते मुझे, सब बोलते ना मौलवी साहब, सब बोलता लेकिन नाम नहीं लेता मैं, किसी को भी नहीं, सबकी इस्लाह के लिए बोलता। कभी कभी 1 घंटे के बाद निकला तो भी यहीं खड़े होते लोग, बातें कर रहे होते। वही 1 घंटा 2 रकात नफिल नमाज पढ़ो, बोलो नहीं पढ़ेगा बंदा, साफ कहेगा कि नहीं हो सकता भाई इतनी लंबी नमाज। तो हमारा एक अपना एक अजीब तरह का नेचर बन चुका है। तो असल मसला यह है कि हमको असल काम नहीं है, जो अल्लाह ने हमें जो काम दिया उस काम पर हम कामजन होते तो फिर इन लड़ाई झगड़े के लिए वक्त ही ना बचता। तुम गैर मुस्लिमों पे तवज्जो दो, तुम इस्लाहुल मुस्लिमीन करो, जो इस्लाह करनी है उसके पीछे दौड़ो, जो गलत काम हो रहे हैं कम अज कम कुछ भी नहीं भाई मुझे ज्यादा दीनदारी नहीं तो सोशल सर्विस के कम अज कम काम करो, इंसानियत की खिदमत के लिए दौड़ो। देखो कितने लोग भूखे मर रहे हैं, कितने लोग क्या है बिला कफन के मुर्दे दफन हो रहे हैं, कितने लोगों को क्या है बेवाएं ऐसी हैं कि उनकी खिदमत के लिए कोई नहीं है, कितने ऐसी बुढ़िया हैं कि जिनके पास क्या है अपना बेटा लात मार के निकाल चुका है, इनको ढूंढो, इनकी खिदमत करो ना जी। कुछ नहीं है तो ये कर लो। असहाब रसूलुल्लाह जैसी बड़ी बड़ी शख्सियतें कहा करती थी, बल्कि करा करती थी। हजरत उमर खलीफतुल मुस्लिमीन होने के बावजूद भी सुबह सवेरे एक बुढ़िया के घर जाते थे, सफाई करते थे, आंख की अंधी थी, हत्ता कि उसकी तमाम तर चीजें उसको लाके फजर से पहले रख के आके फजर की नमाज पढ़ाते थे। खलीफतुल मुस्लिमीन एक बुढ़िया, क्यों किया ये काम? उन्होंने सिद्दीक अकबर से सीखा। सिद्दीक अकबर भी उसी बुढ़िया का काम करते थे। रिवायतों में आता है कि वफात के 3 दिन जब सिद्दीक अकबर नहीं जा सके, क्योंकि नहीं थे ना, उसके बाद जब मालूम हुआ हजरत उमर को कि इस बुढ़िया का काम सिद्दीक अकबर करते थे, तो 4थे दिन ये पहुंचे वो काम किए। तो बुढ़िया ने कहा कि पता नहीं गुज़िश्ता जो आदमी आता था उसकी बू बास तो नहीं आ रही है, कोई दूसरा है। वो आदमी क्या हुआ जो इससे पहले आया करता था। तब रोते हुए कहा कि अम्मा जान वो तो क्या है वफात पा चुके हैं, और मैंने छुप के जब देखा अपनी जिंदगी में तो यहां आते देखा, मैंने समझा कि किसी गैर के घर में सिद्दीक क्यों दाखिल हो रहे हैं, लेकिन आज मुझे पता चला कि ये तो क्या है आपकी खिदमत के लिए आया करते थे। हाँ, काम करो, काम पर रखो अपनी जिंदगी की बुनियाद। हम दरअसल क्या है आदी हो चुके हैं सुस्ती के, हम आदी हो चुके हैं बेकार कामों के। इस वास्ते हमें बहुत मौका मिलता है लड़ाई झगड़ा करने का, बहुत मौका मिलता है बातें बनाने का। अगर तौहीद खालिस को मान लिया, फिर इसके साथ साथ इसकी दावत के लिए आप अपनी जिंदगी लगा दी, भाई जितना काम है तुम्हारे दुनिया का कर लो। मैं नहीं कहता कि दुनिया का काम ना करो, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट आपके सामने रखता हूं, जरा गौर करके देखो बात सही कह रहा है या गलत। जितना काम है कर लो, तुम्हारे दुनिया का, तुम्हारे जॉब का, तुम्हारे पैसे कमाने का, जो है कर लो। बाकी बचता ना, बाकी बचता ना, हर एक की जिंदगी में बचता ना। वो बाकी जो 5-10 मिनट बचता वो गीबत में, इधर उधर के बातों में, इन उनकी लड़ाई में, यहाँ की वहाँ की लगाई बुझाई में करने के बजाय वो दरअसल तौहीद के काम की नशर इशाअत के लिए दे दो, बस काफी है उतना, उतना काफी। निकाल के दो नहीं बोल रहा हूं, हमारे पास बहुत टाइम है, 24 आवर्स में बहुत टाइम है, लेकिन हम दरअसल इसको मैनेज नहीं कर पाते, सही तौर पर उसकी सेटिंग नहीं रखते। एक वही सेटिंग रखने वाला नॉर्मल इंसान
ऐसे ऐसे अजीब व गरीब काम करता है कि बल्कि हजारों लोगों के लिए एक रिफाह आम का काम कर देता है, या साइंटिस्ट बन जाता है। भाई साइंटिस्ट के पास भी दुनिया के 24 आवर जो हैं दिन के उतने ही तो है ना जी, जितना हमको मिले। बड़े बड़े बिजी, बड़े बड़े ताजिर और बड़े बड़े कामयाब तरीन इंसानों को भी कितना दिन में मिला? उनको क्या है 30 आवर मिले, हमको क्या है 24 आवर मिल रहे हैं? नहीं, उनको भी 24 आवर ही मिले थे। उन्होंने उसको ढंग से बनाया, अपनी जिंदगी का रूटीन करना क्या है, और हमने कभी बनाया ही नहीं। हमारे 24 घंटे किस तरतीब से गुजारते हैं, एक तरतीब तक नहीं है। हम पूछेंगे भाई आपकी तरतीब तो 24 आवर की क्या है? कब सोते हो, कब उठते हो, कब क्या करते हो, कब कुरान पढ़ते हो, कब नमाज पढ़ते हो, कब नवाफिल, कब जिक्र के लिए रखा है? बताओ, हमारा सेटिंग है ऐसा? जिंदगी ऐसे गुजार रहे हैं हम, जैसे चल रही है गुजार रहे हैं, कोई सेटिंग नहीं। जबकि दुनिया के सबसे बिजिएस्ट और सबसे ज्यादा जिम्मेदार तरीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई नहीं होता। उनकी रूटीन अगर आप पढ़ जाएं तो याद रखिए, तुम्हारा कैसा भी काम हो या जॉब हो उसमें फिट आएगा, क्योंकि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो तमाम दुनिया के लिए नमूना है। एक एक लम्हा ऐसा रिकॉर्ड हुआ है कि आप कहीं हाथ रख के बता नहीं सकते कि ये जो लम्हा है ना, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये बेकार गुजारा अल्लाह के रसूल है। आज तक 1400 सालों के बाद भी पूरी सीरत ऐसे रिकॉर्ड हुई है। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग होती उस जमाने में, तब भी उतना ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकते जितना उस वक्त के कोई रिकॉर्डिंग नहीं होने के बावजूद भी अहादीस में रिकॉर्ड है। कौन सी बात पे रिकॉर्ड नहीं है अल्लाह के रसूल का? जुम्बिश जुम्बिश, हरकत हरकत पे रिकॉर्ड है। हाँ, आदात पे अलग किताबें हैं, किरदार पे अलग किताबें हैं, चलन पे अलग किताबें हैं, बैठने पे अलग किताबें हैं, सोने पे अलग किताबें हैं, खाने पे अलग किताबें। डॉक्टर बन के नहीं आए, लेकिन तिब्ब नबवी इतनी मोटी जकीम जिल्द मौजूद है इमाम इब्नुल क़य्यिम की। खाली उसके उसूल रख के तमाम तिब के जितने भी तरीके हैं तुम्हारे लिए सेहत के, और तुम्हारे लिए क्या है कुव्वत के, और तुम्हारे बेहतरीन जिंदगी गुजारने के जितने खाने के नुस्खे हैं और जितने अवॉइड करने के हैं, सब तुम्हें तिब्ब नबवी में मिल। जबकि अल्लाह के रसूल डॉक्टर नहीं बन के आए थे, है लेकिन मौजूद। शमाइल तिरमिजी अलग बाब, एक पूरी किताब है शमाइल पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक कैसी थी, अखलाक और आदात तो आप मत कहिए, हजारों किताबें हैं। इसमें एक एक लम्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्ज हुआ है। और इन तमाम में मुझे एक लम्हा निकाल के यूं बतला दो कि ये देखिए मौलाना, ये एक लम्हा वेस्ट हुआ है अल्लाह के रसूल का, बता दो। नहीं बता सकते तुम, एक लम्हा तुम नहीं बता सकते कि ये देखिए बेकार गुजरा है ये, नहीं। पूरी 23 साल जिंदगी यूं आईने की तरह खड़ी हुई है। लक़द काना लकुम उस्वतुन फी रसूलिल्लाह, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये देखो उस्वा देखो, नमूना हो तो यूं हो। ऐसी बेहतरीन जिंदगी नमूने के तौर पर जब हमको मिली तो हमको भी क्या होना चाहिए, इसका अदना करोड़ हिस्से करो, और इसका करोड़वां हिस्सा अगर अपनी जिंदगी में ले आओ तो याद रखिए हमारी जिंदगी भी क्या है, कामयाब तरीन इंसानों के अंदर होगी। और कामयाब भी वो कामयाब नहीं है जो सिर्फ दुनिया में हो जाती हैं। मैं तो कहता हूं उन लोगों में शुमार होंगे जो दुनिया व आखिरत में कामयाब हो जाते हैं। तो इन बुनियादों पर हम काम करें तो याद रखिए हम उम्मत मुस्लिमा को बहुत कुछ दे सकते हैं। और आदमी देने वाला बने, लेने वाला ना बने। सोचे कि मुझसे क्या खिदमत हो सकती है दीन की और मुसलमानों की। ये दोनों एक हैं, दीन हमारा है, मुस्लिम भाई हमारा है, मुसलमान हमारी जिम्मेदारी है। कभी कभी तो ये ईमान का रिश्ता इतना बुलंद होता है कि सगे रिश्तों से भी मात कर जाता है। रिश्ते ईमानी बहुत अहम रिश्ता है, सगे भाई बहनों से भी आगे बढ़ जाता है कभी ये रिश्ता। हाँ, तो इस रिश्ते के बुनियाद पर हम पूरी एक जमात हैं, एक ही गुरोह के हैं, एक ही खानदान के हैं। कुल बनी नूए इंसानियत जितनी भी आज है, जहां भी कोई मुस्लिम तड़पता है तो वो अपने अजू पर मार लगने के बराबर है।
हम पर जख्म होने के बराबर है। जहां पर भी क्या है इस्लाम के साथ बुरा सलूक होता है तो वो अपने घर की मां के बारे में, मां से बुरा सलूक होने के बराबर है, बल्कि उससे भी ज्यादा है। इस्लाम पर कहीं तानाजनी होती है, कहीं इस्तेहजा होता है, तो वो इस्तेहजा वो इस्लाम से नहीं किया, हमारी माओ से ज्यादा मुहतरम चीज से किया। कोई बेगैरत बेटा ऐसा भी हो जाए जो मां की बेइज्जती करे और हाथ पांव उसके सही सलामत हो, फिर भी वो हाथ ना उठाए, ऐसा बेगैरत बेटा होगा कोई? तो हमारी गैरतें कहां गई? क्या कुछ नहीं हो रहा है इस्लाम के साथ? क्या कुछ नहीं हो रहा है मुसलमानों के साथ? क्यों हमारी रग हमीयत नहीं उठती, नहीं भड़कती, नहीं सोचते? वही रूटीन की जिंदगी, खाना पीना, चंद पैसे चंद सिक्के कमा लेना, बहुत बड़ी बात हो गई। ये कोरोना के बाद तो हर कोई परेशान है। मैं देखता हूं कि इतनी परेशानी का एहसास अगर दीन के मामले में करते तो कभी तुम्हारी जिंदगी में दुनिया की इतनी तंगी आती ही नहीं। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मुझे यकीन है, जैसे मैं मिंबर पे खड़े होने पे मैं शक कर सकता हूं, लेकिन इस बात में शक नहीं कर सकता मैं कि जितनी परेशानी तुम पैसों के लिए आज उठा रहे हो, अगर इतनी परेशानी तुम दीन के लिए उठाते तो अल्लाह तुम्हें इतनी तंगी में कभी ना रखता। हम इसके लिए परेशान नहीं होते, हम छोटी छोटी ख्वाहिशों और चीजों के लिए परेशान होते हैं, रोते हैं, मांगते हैं, लेकिन कभी उम्मत मुस्लिमा की परेशानी को परेशानी नहीं समझा, इस्लाम की परेशानी को परेशानी नहीं समझा। तो ये बुनियादी काम में अगर हम लग जाते तो याद रखो, लग जाते का मतलब ये नहीं कि अब वक्त निकल गया है, मैं एहसास दिलाने के लिए कह रहा हूं कि लग जाते, बल्कि अब भी है कि मैं कह रहा हूं कि लग जाओ। तुम्हारे पूरे मसाइल का हल यही है कि तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ, खुद ब खुद रब्बुल आलमीन की तरफ से तुम्हारी जो जिम्मेदारी रब ले चुका है वो खुद ब खुद तुम्हें मिल जाएगा। दीन के साथ तुम्हारी दुनिया भी सुधर जाएगी, तुम्हें पैसा भी मिल जाएगा, तुम्हें इज्जत भी मिल जाएगी, तुम्हें वकार भी मिल जाएगा, तुम्हें ओहदा भी मिल जाएगा। क्या क्या चाहते हो? रब की नजर में इन सब की कोई हैसियत ही नहीं है, तो वो देगा तुम्हें जरूर। हाँ, जिम्मेदार तो वो है ना दुनिया का, आखिरत की कमाई की जिम्मेदारी तुम पे दी है रब ने, दिन दुनिया की कमाई की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, साफ कह दिया मैं जिम्मेदार हूं। वमा मिन दाब्बतिन इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, मेरी जिम्मेदारी है इनको खिलाना पिलाना, मैंने पैदा किया है। हत्ता कि इस हदीस को जरा गौर से आप इसके साथ मैच करके देखें जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लौ तवक्कलू अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिही, अगर तवक्कुल हकीकत में जो तवक्कुल के माने में है वैसा तवक्कुल तुम इख्तियार करते तो अल्लाह भी तुम्हें वैसे ही रिज़्क़ देता जैसे परिंदों को देता है। सुबह घोंसले से निकलते हैं तो भूखे निकलते हैं, शाम को अपने घोंसले में आते हैं तो पेट भरे। उन्होंने कभी कोई जवाब नहीं की और जमा के नहीं रखा, लेकिन रोजाना खिलाता है अल्लाह उनको। अगर ये तवक्कुल है तुम्हारे अंदर तो अल्लाह भी तुम्हें ऐसे ही खिलाएगा पिलाएगा, जहां से तुमको क्या है वहम गुमान भी नहीं होगा। इज्जतें ऐसी देगा कि तहां से तुम्हें क्या है वहम गुमान भी नहीं होगा। लेकिन तुम अपने काम में लगो, तुम्हारा ये काम है। तो याद रखो, जो ये हिकमत को समझ लिया वो सबसे बड़ी हिकमत को समझ लिया। युतिल हिकमत मन यशा व मन युतल हिकमा फक़द ऊतिया खैरन कसीरा। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि जिसको हिकमत की बात मिल गई उसको खैर कसीर मिल गया। क्या हिकमत? यही है कि ये दुनिया फानी है और ये दुनिया के लिए हमें नहीं भेजा गया। हमें काम यहाँ इंसानियत और रब का काम करना है। दुनिया आपको अल्लाह तबारक व तआला लिख चुका है, वो मिलती रहेगी, बल्कि मिलती रहेगी नहीं, मिलकर रहेगी। तुम ना 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 कहो तभी भी मिल जाएगी जितनी दुनिया तुम्हारे पास है। हमारे बुनियादी एतकादात को हम सुधार लें। तौहीद बुनियादी एतकाद है, काम करना उस तौहीद पर बुनियादी काम है। इसी तरह इन तमाम को चार्ज करने वाला सबसे अहम तरीन किरदार बुनियाद डर है। असल गुफ्तगू मुझे इस पे करनी थी, मजमून को समझाने के लिए मैं आया
तो मेरा वक्त ही हुआ चाहता है। लेकिन अगर तारुफ समझ जाएं तो मजमून समझने में आसानी होगी। ज़हीन तरीन समाअतों से खिताब कर रहा हूं मैं। मुझे मालूम है कि सुनने के लिए जमा होते हैं, जमा हो के सुनते नहीं है। यहाँ के बहुत से लोग सुनने के लिए जमा होते हैं। तो इस वास्ते कम वक्त में भी मैं आपको वो बात समझा सकता हूं। डर भी बुनियाद है। कानून को अगर कोई लागू करता है, अगर उससे डर निकल जाए ना, याद रखो हजारों कवानीन बना ले, उसको वो अप्लाई नहीं करा सकता। इसी वास्ते आज क्या है, जितना ज्यादा कानून जबरदस्त बनता है उतने ज्यादा हीले बहाने बनते हैं। उसकी के अंदर से वकील बैठ के निकालता है, कैसे इसको क्या है निकालो मैं बाहर। होता ही नहीं होता है जी, होता है। कानून के जो लूप होल्स हैं उसी से निकाल के, कानून से निकल कर मुबर्रा होकर जालिम जाबिर कोर्ट से छूट जाता है। तो निरा कानून कभी मनवा नहीं सकते। कानून को मनवाना एक ही काम है, उसके पीछे उसका डर हो। डर हो तो कानून मानता है। आज हम शरीयत को कुल अपनाकर जिंदगी नहीं गुजारते तो वजह क्या है? रब का कानून में कोई कमी नहीं है। रब के कानून के साथ रब ने हमेशा डर दिलाया, उस डर को हमने निकाल दिया। बुनियाद है। अगर ये डर, खौफ और तकवा जिसे कहते हैं पैदा हो जाए तो फिर ये आज ऊपर के जितनी शाखें हैं बेहतर होती चली जाएंगी, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बुनियाद है ये डर। डर कहां पैदा होता है? अब जरा वो भी देख लीजिए। चैन जो बता रहा हूं बहुत अहम बता रहा हूं मैं, नोट करके रख लीजिए। डर कहां से पैदा होता है? डर यकीन से पैदा होता है। यकीन ना हो तो डर नहीं पैदा होगा। आप पूछेंगे कैसे? देखिए, बहुत कम लोगों को अपनी जिंदगी में सांप ने काटा होगा और उससे उसे दर्द हुआ होगा। बैठने वालों को शायद कोई बादिया नशीन या गांव वाला हो तो हो सकता है किसी को क्या है उसकी ज़िंदगी में सांप वगैरह काटा हो, वरना तो कोई कभी तजुर्बा नहीं किया कि सांप ऐसा काटता है और काटने से उसको ऐसा दर्द होता है ना? देखा कोई नहीं, तजुर्बा नहीं किया, कोई भी तजुर्बा नहीं किया। अच्छा, अब टीवी का ज़माना आ गया तो कह सकते हैं कि हमने देखा लेकिन महसूस तो नहीं किया। लेकिन ये 50 साल 100 साल पहले चले जाएं, टीवी का जमाना भी नहीं, देखा भी नहीं कोई बंदा सांप कैसे काटता है और उसका दर्द कैसे होता है, देखा भी नहीं। लेकिन जमाने दराज से सांप का डर है या नहीं है? अभी मैं कह दूं कि भाई उधर सांप है तो पब्लिक पता नहीं उधर से इधर कहां होगी, पता नहीं। मिंबर भी देखेगी नहीं, मस्जिद भी देखेगी। भाई जब तुमने देखा नहीं, महसूस नहीं किया, दर्द कभी नहीं हुआ, तुमको काटा नहीं, फिर भागे क्यों? यकीन, अंदर का यकीन बोल रहा है कि ये सांप काटता है और काटने से मर जाता है बंदा। अजी हुआ नहीं ना जी तुम्हारे साथ, तुम्हें मरे क्या कब? तभी तुम ना काटा क्या? नहीं नहीं बोलते हैं ना लोग, उस पर मुझे इतना यकीन है कि मैं भागूंगा। तो डर कहां से आया? यकीन से आया। हालांकि हुआ नहीं तुम्हारे साथ, लेकिन तुम उसको ऐसे ही मानते हो जैसे तुम्हारे साथ हो गया। क्यों? यकीन है ना जी तुमको। अल्लाह भी यही यकीन चाहता है कि तुमने नहीं देखा रब को, तुमने अज़ाब कब्र को नहीं देखा, तुमको रूह निकलते हुए कभी महसूस नहीं हुआ। जिंदगी में एक ही बार महसूस होगा, फिर जगह मिलेगी नहीं रिटर्न आने की। लेकिन तुम मानो ऐसे कि वो तुमसे हो चुका है, फिर तुम हलेगी नहीं। तुम्हें लाख मौके मिल जाएं, कहेंगे कि नहीं भाई मुझे यकीन है कामिल है, इसकी सजा मिलेगी मुझे, मैं नहीं कर सकता। डर को पैदा करने वाली चीज असल में यकीन है। अच्छा, यकीन कहां से आता जी? डर पैदा होता यकीन से। यकीन कहां से आएगा? यकीन कहां से आएगा? अच्छी तरह नोट कर लीजिए। यकीन आता है ईमान से। ईमान ना हो तो फिर यकीन नहीं होता। यकीन की कुल बुनियाद ईमान है, इसी वास्ते ईमान पर काम हुआ हमेशा।
ईमान की मजबूती, जितना ईमान मजबूत होगा उतना यकीन बढ़ता जाएगा, जितना ईमान कमजोर होगा उतना यकीन घटता जाएगा। ईमान है फिर यकीन बढ़ जाएगा। फज़ादतहुम ईमाना, उनका ईमान बढ़ जाता है, मतलब क्या, उनका यकीन बढ़ जाता है। हाँ, इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। अल्लाह की आयतें, कुरान उन पर पढ़ा जाता है तो उनके दिल लरस जाते हैं, अंदर से डर जाते हैं, कांप जाते हैं। और होता क्या है, ये कांपने के बाद, ये कैफियत पाने के बाद ज़ादतहुम ईमाना, उनका ईमान बढ़ जाता है, माबाना यकीन बढ़ जाता है, अब मजबूत यकीन हो जाता है। तो डर के लिए यकीन चाहिए, यकीन आएगा तो ईमान के साथ आएगा। अभी ईमान क्या है, अब जरा नोट कर लीजिए, ईमान किसको कहते हैं? ईमान कहते हैं तस्दीक जाजिम को। याद रख लीजिए, ईमान नाम है, खाली खूली मान लेने का नाम ईमान नहीं है। ईमान कहते हैं उस चीज को मान लेने का नाम जिसके अंदर तुम्हें रत्ती बराबर दिल के अंदर शुबा ना हो। इसी वास्ते हमेशा जहां भी ईमान आएगा बा का सीगा साथ में आएगा कुरान में। आमना बी, आमना और बा मिल गया तो तस्दीक का माना आ जाता है, पूरा यकीन कर लेना। कभी बा के बगैर ईमान का लफ्ज नहीं आएगा अगर ईमान बमाना शरई मुराद हो कुरान के अंदर या हदीस के अंदर। जैसे देखिए हम कलिमा में पढ़ते हैं अंतुमिना बिल्लाही, अंतुमिना बिल्लाही, अल्लाह पर तस्दीक करना, ईमान लाना नहीं। खाली आमना का मतलब है मान लेना, लेकिन आमना बी का मतलब है तस्दीक कर लेना, यकीन शक निकाल देना। इसीलिए आप पढ़ेंगे पहली शुरुआत की बकरा में आया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है मुत्तकीन के लिए। कौन है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, युमिनूना बिल गैब। हाँ, बा गया देखिए साथ में। ये वो लोग हैं जो ईमान लाते हैं, नहीं बल्कि तर्जुमा होगा तस्दीक करते हैं, पूरे यकीन के साथ मानते हैं इस बात को। इसी तरह फरमाया लैसल बिर्र अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब, नेकी ये नहीं है कि तुम अपने चेहरे को इधर फेर लो मशरिक की तरफ या मगरिब की तरफ। वलाकिन्नल बिर्रा, बल्कि नेकी तो ये है मन आमना बिल्लाही, ये कि तुम अल्लाह पर तस्दीक करो। आमना हमेशा बा के साथ आएगा कुरान में, जिसका माना खाली ईमान ला लेना, मान लेना। आमना का मतलब है कबूल कर लेना, बस, है ना। लेकिन आमना नहीं लाया, हमेशा आमना बी के साथ लाया, जिसका मतलब है कबूल नहीं बल्कि एतकाद जाजिम रख लेना, जिसके अंदर रत्ती बराबर शक ना हो। अच्छा, अब ये रत्ती बराबर शक किन किन की चीजों में होना, यानी किसको हम ऐसा मानना जिसमें शक ही ना हो। तो फिर आ गए अरकान ईमान ऊपर की। अब फिर इस चैन को आप जहन में रख लीजिए। डर कैसे पैदा होगा? यकीन से। यकीन कहां से आएगा? ईमान से। ईमान किसका नाम है? तस्दीक जाजिम का नाम है, खाली मान लेने का नहीं है, पूरे यकीन के साथ मान लेने का है। किन चीजों को पूरे यकीन के साथ मानना है? व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर व तुमिन बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, अरकान ईमान है। अरकान ईमान की इस मजबूती को आप पकड़ लें तो फिर बाकिया जितने आपके ब्रांचेस हैं, जो भी शाखें हैं, वो सुधर जाएंगी, जो तुम्हारे अंदर ईमान ही लाएंगी असल में। इसी वास्ते ना जी छोटी छोटी बातों को भी अल्लाह ने अपने हबीब के जरिए ईमान की तरफ लौटा दिया। फरमाया वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। ईमान वाला नहीं, ईमान वाला नहीं, ईमान वाला नहीं। साहबा घबरा गए, पूछा अल्लाह के रसूल कौन ईमान वाला नहीं? कहा कि जो पेट भर के खाए और पड़ोसी को क्या है भूखा छोड़ दे। मामूली बात है ना जी अखलाक की, लेकिन ईमान से जोड़ दी गई। क्यों? वो तस्दीक जाजिम, वो 6 अरकान पर अगर ईमान होगा तो तुम्हारा कैरेक्टर शाखें इतनी बेहतरीन होंगी कि तुम पड़ोसी को पूछे बगैर खाओगे नहीं। जब तक पड़ोसी क्या है खाएगा नहीं, तुम नहीं खाओगे, इतना ईमान तुम्हारा ऊंचा होगा। हाँ, इसलिए फरमाया कि अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही,
भाई मुसलमान मोमिन तो वही है जो क्या है, जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। तो ईमान की एक बात यह है, इसी वास्ते इमाम बुखारी किताबुल ईमान के अंदर यह हदीस लाए हैं, कह रहे हैं कि यह भी ईमान है कि तुम्हारा अगर वो 6 अरकान पर मुकम्मल ईमान होगा तो तुम्हारे एक्टिविटीज शाखें ऐसी होंगी, अमल ऐसा होगा कि तुम अपने हाथ और जुबान से कभी किसी को तकलीफ नहीं दोगे। अगर दोगे तो तुम मुसलमान नहीं रहोगे। इतना कामिल एतकाद तुम्हारे अंदर होगा कि भाई मैं अगर किसी को तकलीफ पहुंचाऊं तो मेरे ईमान तक ज़रब आएगी उसकी, मेरा ईमान ठीक नहीं होगा जी। हाँ, इसी वास्ते हत्ता के देना लेना मामूली बातें होती है ना जी, देना लेना, लेन देन जिसे बोलते हैं ना हम, तिजारत, देना लेना, ये भी ईमान से करार दिया। फरमाया कि मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व अअता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान। जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है, जो अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखता है, जो अल्लाह के लिए गुस्सा करता है, जो अल्लाह के लिए देता है, जो अल्लाह के लिए रोक लेता है, वो अपने ईमान को तकमील तक पहुंचा दिया। गोया कि ईमान के अंदर है ये बातें। किसी से मोहब्बत करना ईमान है, किसी से गुस्सा करना ईमान है। शरीयत के खिलाफ कोई काम होगा तो तभी गुस्सा करेंगे, अपने मनमाने मफादात के लिए गुस्सा नहीं है। अरे भाई मैं माफ कर देता हूं, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे जिस्म तुम्हारे लिए तकलीफ पहुंचाया तो मोमिन बंदा कहेगा कि चलो जी माफ किया, मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं है, अल्लाह माफ करे आपको भी। दीन की बात आएगी तो कहेगा कि देखो भाई मैं तुम्हारे से कतई ताल्लुक कर लूंगा, मैं बात नहीं करूंगा तुमसे। ये ईमान है। हम दरअसल कभी दीन पर मोहब्बत और बग़्ज़ को रखा है? देखो कभी जिंदगी में हम पैसे को, इज्जत को, वकार को, छोटी छोटी बातों को हम क्या है कतई ताल्लुक रखते हैं। लड़े बड़े 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 लड़ाइयाँ होती हैं। तो उस दिन मैं आया था तो देख को भी क्या नहीं करा, मुझे बैठ बोला नहीं, तो बुलाया नहीं, तो वो नहीं करा, तो ये नहीं करा, पूरी जात दीन का काम तू नहीं किया। अगर आपका साथी है या छोटा है, आपसे कोई दोस्त है, गलत काम हो रहा है, देख रहा है, एक बार बोले सिगरेट पीने को बा, दूसरे बार समझाए, तीसरे बार भी बोले, मानता नहीं, यही अगले बार देखा तो बात नहीं करूंगा, बोले तुम्हें कब तक ऐसा बोलेंगे, तुम्हें ये बोलेंगे भी नहीं कि ईमान नहीं ना। ये कर सकते, ये अल्लाह के लिए है, ये अल्लाह के लिए है, ये अल्लाह के लिए है, सवाब है इसका, सवाब है, सवाब। हाँ, इब्ने उमर जा रहे थे, उनका बेटा खेल रहा था, कंकरी मार के, खुद का बेटा, खुद का। हजरत इब्ने उमर ने कहा कि बेटा अल्लाह के रसूल ने मना किया कंकरी से खेलने का, नहीं कंकरी उठा के फेंकने को मना किया, किसी की भी लग सकती है, कुछ भी खराबी हो सकती है, इसे कंकरी से खेलने को अल्लाह के रसूल ने मना किया बेटा। वो सुन भी रहा था और साथ भी कर रहा था, रोका नहीं, वो फौरी कहा कि मैं तुझे हदीस सुना रहा हूं और तू कर रहा है, अल्लाह की कसम तुझसे बात नहीं, हत्ता के वफात हो गई बात नहीं किया खुद के बेटे से। इतनी हमीयत दीन के लिए। मैं यहां हदीस सुना रहा हूं, ये हमीयत कभी आती है हमें? ये बुनियाद सीधी है, असल में बुनियाद सीधी, शाखें खुद बेहतरीन होती जाएंगी। गुस्सा भी अल्लाह के लिए, देना भी अल्लाह के लिए, अता करना भी अल्लाह के लिए, रोक लेना भी अल्लाह के लिए। फकत इस्तकमल ईमान, फिर कहा कि तो ईमान तूने कामिल कर लिया। तो ये बुनियादी डर जो है ना, अगर हम पैदा करना है तो ईमान को मजबूत करना है, यकीन को मजबूत करना है। और ये जब डर आ जाए ना, आपको कभी किसी और रहनुमाई की जरूरत नहीं पड़ेगी मुसलमानों, ये डर तुम्हें रहनुमाई करेगा। देखो देखो ये गलत है, रुक जाओगे, देखो देखो ये सही है, बिल्कुल सही है। हमें अपने अंदर टटोलना है कि डर कितने पानी में है हमारा। रब का डर जैसे जैसे उभरेगा वैसे वैसे आपको वो डर खुद रहे। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि एक तकवे को पकड़ लो, तकवा तुम्हें सब कुछ बता देगा, तकवा तुम्हारी रहनुमाई करेगा, तकवा रहनुमाई करेगा। ये मेरी बात नहीं है, कुरान की बात है। तुम इस डर को मजबूती से पकड़ लो, ये डर बिठा लो, ये डर तुम्हारी रहनुमाई, इतनी रहनुमाई करेगा हत्ता के गलत अकीदों में भी हो, अल्लाह का डर है तो अल्लाह एक ना एक दिन तुम्हें सही अकीदा वाला बना देगा। हाँ, अल्लाह का डर रखो बस।
रहनुमाई वो करेगा बाद में तुम्हारी। आप पूछेंगे दलील क्या है, देखो ये आए, इन तत्तकुल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इन तत्तकुल्लाह, अगर तुम एक डर को, अल्लाह के तकवे को पकड़ लोगे तो अल्लाह तबारक व तआला क्या करेगा तुम्हें, यजअल लकुम फुरकाना, इस डर की वजह से अल्लाह तुम्हें फुरकान देगा। फुरकान, फुरकान, फुरकान क्या जी है? फुरकान क्या? कुरान से पूछो फुरकान क्या है। रब कहता है तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फुरकान, बड़ा ही बाबरकत है वो रब जो फुरकान को नाजिल किया। तो फुरकान क्या है? बोलो ना भाई, फुरकान क्या है? फुरकान कुरान है। फुरकान अल्लाह तबारक व तआला कुरान को कहा। अब ये कुरान क्या है? कुरान क्या है? कुरान रहनुमाई करता है ना, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, हिदायत देता है तुम्हें सही क्या गलत क्या। ये सही क्या गलत क्या की जो असल खासियत है, जो टॉर्च है कुरान, वही टॉर्च तुमको अल्लाह देगा इस तकवे के वजह से। तुम्हारे अंदर टॉर्च होगी एक, अल्लाह का डर होगा तो खुद ब खुद टॉर्च अल्लाह देगा तुम्हें। यजअल लकुम फुरकाना, ये फुरकान की वजह से क्या होगा, तुम गलतियों से रुक जाओगे, बुराइयों से रुक जाओगे, जलालत से रुक जाओगे, बदअकीदगी से रुक जाओगे, और सही अकीदा क्या है उसको अपनाओगे, सही चीज क्या है वो समझ देगा अल्लाह तबारक व तआला, उसमें आगे बढ़ जाओगे। हाँ, इन तत्तकुल्लाह, खाली एक ही शर्त, डर जाओ, हम तुम्हें दे देते हैं फुरकान हाथ में। ये फुरकान तुम्हें हमेशा सीधी राह दिखाएगा, बुराई की राह नहीं दिखाएगा। गलत माहौल में भी पहुंच जाए, अगर अल्लाह का डर है, तकवा है, हजार दलीलें लाके उन्हें शिर्क को साबित कर रहा है कोई बरेलवी, फिर भी तुम नहीं मानोगे, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से तकवा है, फुरकान है, तुम बदल नहीं सकते। हाँ, दीन ईमान बच जाएगा। अच्छा, एक तकवे से दीन ईमान बन गया, यजअल लकुम फुरकाना मिल गया तुम्हें इसी तकवे से। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इसी तकवे से हमको दुनिया भी मिल जाएगी? दीन तो मिल गया, फुरकान मिल गया, लेकिन दुनिया मिल जाएगी? हाँ, दुनिया भी यही एक तकवे से मिल जाएगी। याद रखो, ये भी मेरी बात नहीं है, ये भी रब की बात है। तुम खाली तकवा करो, हम तुम्हें दुनिया देंगे, बोल रहा अल्लाह ताला। हाँ, एक तो दीन मिल गया, फुरकान मिला तुम्हें तकवे की वजह से, यही तकवे की वजह से तुम्हें ये भी मिल जाएगा जो दुनिया दुनिया कमा के तुम हजारों के लिए कोशिश करते हो, अल्लाह तुम्हें लाखों देगा। क्या करना है तुम्हें? एक काम करो, वमन यत्तकिल्लाह, जो कोई अल्लाह से डरता है, यजअल लहू मखरजा, उसको हर एक मुश्किल से निकालता है अल्लाह दुनिया की, वयरज़ुक़हु, उसे वहां से रिज़्क़ देता है, मिन हैसु ला यहतसिब, जहां से उसका गुमान भी नहीं होता है। जहां से उसका कोई गुमान भी नहीं होता, वहां से हम रिज़्क़ देंगे। शर्त यह है कि तक़वा इख्तियार करो। दुनिया तुम्हें इतनी देंगे, इतनी देंगे, इतनी देंगे कि तुम नफरत करोगे, उतनी देंगे, लेकिन होना तक़वा है असल में अंदर। इधर पूरा ईमान दीन मिल गया, इस आयत में पूरी दुनिया मिल गई तुम्हें, एक तक़वा। रब कहता है कि एक तक़वे को इख्तियार कर लो। डर, कोई देखे ना देखे, रब से डरो, बस रब से डर के जिंदगी गुजारो, तुम्हें दुनिया भी मिल जाएगी, आखिरत भी मिल जाएगी। दुनिया में दीन की अमान भी मिल जाएगी, दुनिया में दुनिया की अमान भी मिल जाएगी। दुनिया ऐसी आएगी, सहाबा कराम को आपने नहीं देखा अपनी जिंदगियों में? इतना दिया, कैसे दिया? तकवा, लिल्लाहियत। ऐसे ऐसे क्या है, बड़े बड़े ऊंटों पर लदे हुए सामान आते थे। हजरत उमर तो जब भी आते थे रोते थे। साहबा ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ने फतह कर दिया, दुनिया खोल दी हमारे लिए, और हमारे गनीमत जब आता है तो आप रोते हैं। तो हजरत उमर कहा करते थे कि इसी से तो डरता हूं, ये कहीं हमारे अंदर फितने न डाल दे, हमको क्या जरूरत है इसकी। लेकिन दुनिया पांव पे आती थी, पांव पे आती थी। इतना आया कि संभाल नहीं सके। 100 साल का अरसा नहीं गुजरा, उमर बिन अब्दुल अजीज ज़कात लेके निकलते थे तो लेने वाला कोई नहीं था। 100 साल बराबर, 100 साल। 100 हिजरी में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज खिलाफत कर रहे हैं दिमश्क के अंदर। 100 हिजरी, क्योंकि वो 99 to 101 2 साल ही खिलाफत किए। 100 हिजरी बराबर 100 साल।
100 साल में वो वक्त आ गया जो अल्लाह के रसूल ने कहा था कि तुम ज़कात लेके निकलोगे, लेने वाला कोई नहीं होगा। उमर बिन अब्दुल अजीज़ के दौर में यही हाल था कि पहले तो माल गनीमत में और बैतुल माल जो सरकारी खजाना है वो तो पहले से भरा हुआ है। अब लोग जो क्या है अपने तौर पर देने के लिए निकल रहे हैं, तो लेने के लिए कोई नहीं है। सब कह रहा है कि मैं क्या मुतमईन हूँ, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया हुआ है, मैं ज़कात का मुस्तहिक नहीं हूँ, किसी और को देखिए। वहाँ जाके पूछते हैं तो वो कहता है कि हाँ भाई मुझे भी ज़कात का क्या है, मैं भी मुस्तहिक नहीं हूँ, मुझे भी अल्लाह बहुत दिया हुआ है, आप दूसरे को देखें। दूसरा जाके तीसरे को पूछता है भाई आप ले लेते हैं, नहीं भाई मुझे भी अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, मैं ज़कात का मुस्तहिक नहीं हूँ, आप किसी दूसरे को देख लीजिए। ये हाल हो गया था। दिन दुनिया दोनों कामयाब। ये बुनियादी बातें हैं मेरे भाइयों, अल्लाह हमें समझ दे। पता नहीं आपको मैं कहां तक, क्योंकि असल मेरी अपनी कमी है, मैं कहां तक उसको खोल के समझा सका हूं ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं अपने जहन के अंदर जो बात ले आया था उसको समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हो सकता है कि मुझे समझाने में कोताही हुई हो। लेकिन एक बात जहन में रख लीजिए कि ये बुनियादी इस्लाहें हम करते जाएंगे अपनी ज़िंदगी में, तो ऊपरी जो शाखें हैं वो खुद ब खुद सुधरते, माहौल एक बेहतरीन अंदाज में इस्लामी बनता जाएगा, जिसके लिए आप अपनी ज़ात से उसकी इब्तिदा करें। किसी दूसरे से तवक्का न रखें कि तुम कितना करते हो जी, पहले अपनी ज़ात से पूछें कि मैं कितना अमल करता हूँ, फिर इस तरह अपने आप को आगे बढ़ाएं। तो याद रखिए, चिराग से चिराग जलता है, ख़तरे ख़तरे से तालाब बनता है। इस तरह एक बेहतरीन मुआशरा वजूद में आएगा। हाज़ा व बिल्लाहि तौफ़ीक़ व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद। अस्अलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूह इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।